आप पूरा वीक काम कर कर के इतना थक जाते हो कि एटलीस्ट महीने में एक बार तो स्टेकेशन के लिए जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना फार्म हाउस रेंट आउट किया जाए और वहाँ जाया जाए। ये है दुबई में, इनफैक्ट दुबई में नहीं, जबल जैस में है और काफ़ी दूर है ये जगह। मगर ये जो रेंट पे हमने लिया था फार्म हाउस, ये आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। उफ, ऐसे लग रहा था मैं किसी महल में आ गई हूँ यार। मैंने इसका पूरा व्लॉग भी डाला है यूट्यूब पे, ज़रूर देखना जाके। मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, हल्की सी झलकी दिखाई है कि यार ये क्या ज़बरदस्त जगह थी। उफ, ये स्विमिंग पूल और ये सिटिंग एरिया और इसके रूम्स, मतलब मेरा दिल कर रहा था या अल्लाह ये हमारे नाम हो जाए घर। यार जो इसकी यहाँ की बेस्ट जगह थी ना, ऐसे लग रहा था सब न्यू है, जबकि यहाँ अक्सर लोग आते हैं स्टे करने, मगर हमें तो लग रहा था कि सब कुछ नया नया ही लगाया है और जैसे कि हमारे आने पे ही सब कुछ नया किया है। और ये देखो ये वाला रूम है, इसमें टोटल 3 रूम्स थे और ये पता है इतना खूबसूरत बना हुआ था कि मैं शायद लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। ये इसका मास्टर रूम था और ये वॉशरूम, और ये जो रूम था ना ये स्विमिंग पूल की तरफ खुलता था। उफ, क्या मतलब यार मत पूछो। मतलब मेरे जहन में ना ये जब भी घर आ रहा है ना तो बस मुझे एक अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। तो खैर पूल था तो हम ये कैसे छोड़ सकते थे। मेरे भाई ने नक्शे दिखाए और मेरी बहन की बर्थडे थी तो हमने सोचा चलो उसे यहीं सरप्राइज़ दे देते हैं। वो हमारे साथ नहीं आई थी, वो बाद में उसको आना था, तो हमने यहाँ ज़रा बर्थडे का सेटअप बनाया। उसके हस्बैंड ने सारी चीज़ें वीज़ें ले आया था, वो हमने डेकोरेट किया। ये देखें, ये आ रही है मेरी सिस्टर और मेरी अम्मा इतनी खुश है माशाल्लाह। उनको तो वैसे ही बहुत शौक है घर साफ़ सुथरे हों और हसीन से हों उनके, तो मतलब उनकी तो ईद ही हो गई थी ना। ये देखें, ये हमने अपनी बहन की बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करी। इतनी वो शॉक्ड हो रही थी, वो कही थी क्या है यार। फिर हमने बारबेक्यू भी बनाया, उफ, और इतने मज़े का बारबेक्यू बना था। एक्चुअली इस तरह के घर ना अक्सर हमने फिल्म्स में देखे हैं जो शूटिंग में यूज़ होते हैं, और आई एम श्योर कि ये घर यूज़ होता होगा शूटिंग में क्योंकि बना हुआ ऐसा था। और यहाँ जो खाने का मज़ा आ रहा था ना वो बिल्कुल अमीरों जैसा आ रहा था। एंड हमने बनाया भी बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू था, बिल्कुल ईरानी फूड की तरह। और उसके साथ हमने होमोस, तबूले, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। मतलब अभी सोच के भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। मेरा मानना ये है कि आपको ना लाइक वीक में ना इस तरह का एंजॉयमेंट करना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा फ्रेश भी फील करते हो और ये जो दुनिया के काम काज होते हैं ना उनसे थोड़ा सा हट के आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी अकेले बैठ के। ये देखें, ये जगह थी वो जहाँ ये घर है। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इतना सन्नाटा था। खैर फिर हम सुबह जब उठे तो फिर हमने नाश्ता भी बनाया। अच्छा, ऐसी हसीन जगह हो ना तो आपका दिल भी करता है कि यार खाना भी बनाओ। अपने घर में होते हैं ना तो उफ, मतलब एक आलस आती है कि सुबह नाश्ता बनाना है, यार क्या मुसीबत है। मगर नहीं, यहाँ तो भाई हम जल्दी जल्दी उठे और हमने सुबह खूब, किचन ही इतना हसीन था तो वहाँ बनाने का भी ना एक अलग ही मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने यहाँ बैठ के बाहर स्विमिंग पूल के सामने अपना चाय पराठा खाया अंडे के साथ। था नॉर्मल सा नाश्ता मगर यहाँ बैठ के कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। फिर शाम के स्नैक्स का भी हमने इंतज़ाम किया हुआ था। एक्चुअली चीज़ें हम अपने साथ लाए थे मगर बर्तन और ये जो सब थे वो इनके ही हम यूज़ कर रहे थे। और इनके यार इतने कोई साफ़ सुथरे बर्तन थे ना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखें, मैंने फ्रूट बास्केट तैयार करी थी और मेरी बहन ने उसके साथ नूडल्स, नगेट्स और इस तरह की चीज़ें तैयार करी हुई थी। और भाई हमने फिर इक्वालिटी के साथ ना हर प्लेट में बराबर का हिस्सा सबको डाला और सब ने फिर अपना अपना हिस्सा खाया। उसके बाद अम्मी ने रात में बनाए थे चावल, दाल और चिकन कढ़ाई, वो हमने खाई। यहाँ हमारा 2 दिन का स्टे था मगर बहुत मज़ा आया। अगर आपने पूरा व्लॉग देखना है तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।